हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम 2 श्लोक कवर करेंगे। भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 24 एंड 25। तो इससे पिछले श्लोक में भगवान ने, जब इस अध्याय में हम देख रहे हैं, हम इस अध्याय के आखिरी भाग तक पहुंच गए हैं। अभी इस अध्याय के प्रारंभ से किस प्रकार से भगवान ने भगवान को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति, इसके बारे में समझाते आए हैं। और साथ में भगवान ने भक्ति मार्ग के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मार्ग क्या है, जैसे डिवोशनल सर्विस, इन सभी विचारों को विस्तार से हमें इस अध्याय में समझाता है। पिछले श्लोक में हमने देखा था, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, मैं अभी मैं आने वाले श्लोकों में मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। भगवान ने कहा था कि किस कंडीशन में अगर कोई मरण होता है तो वो भगवान के धाम को जाएंगे, और किस कंडीशन में अगर उनका मरण होता है तो वो पुनः इस धरती पर आएंगे। तो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस के बारे में मैं आगे समझाने वाला हूँ। ये विषय भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था। तो वहाँ पे हमने इस विषय को विस्तार से समझा था कि आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम कहते हैं, जहाँ पे ओनली सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए स्थान है, सिर्फ शुद्ध भक्ति वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी कोई शुद्ध भक्त बने बिना सिर्फ इन कंडीशन के आधार के ऊपर कैसे जा सकते हैं, इस विचार को हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की साकार रूप को देखते हुए भगवान के धाम, जैसे गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक, वहाँ पे एक शरीर को प्राप्त करते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं। और जो लोग भगवान को साकार रूप की आराधना नहीं करते हैं और जो शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, लेकिन इस श्लोकों में दिए जाने वाले कंडीशन के अनुसार और अपना शरीर छोड़ते हैं, तो वो मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति में एक हो सकते हैं। भगवान की जो प्रकाश आता है उसमें एक हो सकते हैं। हालांकि वो भी आध्यात्मिक जगत का ही भाग है, वहाँ पे शाश्वत जीवन है, लेकिन जो सुविधा भक्तों के लिए मिलता है, जो आनंद और संपूर्ण ज्ञान, वो यहाँ पे प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये विचार हमने पिछले श्लोक के क्लास में कवर किया था। तो आज के इस 2 श्लोक में भगवान क्या कंडीशन डालते हैं यहाँ पे, वो हम समझने का प्रयास करें। तो हमें याद रखना है, ये कंडीशंस जो भगवान डाल रहे हैं, ये शुद्ध भक्तों के लिए नहीं होता है। शुद्ध भक्तों के लिए क्या है, वो किसी भी समय में अपना शरीर छोड़ेंगे, वो भगवान को प्राप्त करेंगे, वो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता के अनुसार प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति का पालन किया है और अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी चित्त को शुद्ध बनाया है। तो इसीलिए वो भगवान के धाम को जा सकते हैं। जो लोग भक्तियों का पालन नहीं करते हैं, अन्य योग पद्धति का पालन करते हैं, जैसे कर्म योगा, ज्ञान योगा या हठ योगा, तो वो लोग अगर भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, मतलब भगवान के निराकार रूप में एक होना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के कंडीशन को अप्लाई करते हुए इस प्रकार के कंडीशन का पालन करना होता है। तो हमें ये नहीं सोचना है, अरे ये सब कुछ ऐसा ही कोई किसी ने स्पेकुलेशन के द्वारा, अपने ही कुछ मनोविचार के द्वारा लिखा हुआ है, नहीं, बल्कि ये सब कुछ वेरी साइंटिफिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार इन कंडीशनों के द्वारा हमें प्रोग्रेस करने के लिए सहायता होता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज है एक्चुअली। ये किसी का सिर्फ विचार नहीं है, या किसी ने स्पेकुलेशन नहीं किया है, या सिर्फ कहानियों के द्वारा कहा गया कारण यहाँ पे नहीं है। ये बहुत ही साइंटिफिक स्टडी है। जैसे हमारी ज्योतिष्य के द्वारा अगर कोई ज्योतिष शास्त्र का सही प्रकार से पढ़ाई करेंगे, कोई समझने का प्रयास करेंगे, तो हम समझ पाते हैं जैसे हमारे आधुनिक विज्ञान हमारी भूमि के चलन के अनुसार, हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो मूवमेंट है उसके अनुसार वो लोग अपने कैलेंडर बनाते हैं,
उस कैलेंडर के अनुसार वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी जो धरती है सूर्य की ओर जो सूर्य के द्वारा जो घूम रहा है उसे वो प्रेडिक्ट करते हैं कि कब इसका डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ पे क्लाइमेट कब चेंज होते हैं, बारिश का मौसम कब आएगा, सर्दी कितना दिन रहेगा। तो ये सब कुछ लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारी विज्ञान के द्वारा। तो ये विज्ञान किसके आधार के ऊपर ये करता है, हमारी पृथ्वी की जो चलन है सूर्य के ओर, तो उसके आधार के ऊपर वो लोग ये निकालते हैं। तो जैसे अभी आज के दिन गवर्नमेंट ने, हमारी जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2 दिन के बाद मानसून प्रारंभ होगा कर्नाटक में, स्पेशली इंडिया में 2 दिन के बाद मानसून प्रारंभ होता है। तो ये कैसे मालूम पड़ा उन्हें? क्या वो लोग बैठ के ज्योतिष निकालते हैं या ऐसे बैठ के सोचते हैं हाँ पिछले साल जो था जून 1 को बारिश चालू हुआ था तो उससे पहले इतना हुआ था, तो इस प्रकार से प्रपोर्शन निकालते हुए हाँ शायद इस बार भी इस तरह से चालू होगा। तो ऐसा ये लोग स्पेकुलेशन नहीं करते, बल्कि लोग क्या करते हैं, हमारे सूर्य की, हमारे जो पृथ्वी की जो मूवमेंट है उसके आधार के ऊपर, हमारे जो क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो हवा चलती है उसके आधार के ऊपर बहुत साइंटिफिकली वो लोग जज करते हैं कि हाँ 2 दिन के बाद मानसून प्रारंभ होगा। तो इसी प्रकार हमारे जो वैदिक विज्ञान है, इसे हम कहते हैं वैदिक विज्ञान, जो इसी विज्ञान के आधार के ऊपर, हमारे पृथ्वी के संचलन के आधार के ऊपर ही बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन वो लोग हमें देते हैं। जैसे हमारी मॉडर्न साइंस कहते हैं कि देयर आर 4 सीजन्स, तो इसी प्रकार हमारे वैदिक विज्ञान कहता है कि वहाँ हमारे यहाँ 6 ऋतु होते हैं। तो इस प्रकार हम कंपेयर करते जाएंगे तो वैदिक विज्ञान भी हमारी पूरी समय को डिवाइड करते हुए, उसे कैलकुलेट करते हुए, हर एक ऋतु का कितना समय होता है, उसके प्रभाव कितना होता है, सब कुछ डिटेल से देता है। तो ये हमारी वैदिक विज्ञान का भाग है। तो ये कोई किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं या किसी की सोच विचार नहीं, बल्कि ये साइंस है। तो इस विज्ञान के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा हम देख सकते हैं वहाँ पे हमारे इस समय को वो अपनी वैदिक अनुसार इसे डिवाइड करते हैं, जो एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है। जैसे हमारे विज्ञान हमारे पूरे साल को, एक साल को वो लोग डिवाइड करते हैं 365 डेज, उसमें 4 सीजन्स कहते हैं, उसमें 12 महीना, 12 महीने कहते हैं, हर एक महीने का उनका नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसी प्रकार हमारे वैदिक विज्ञान भी हमारे समय को कैलकुलेट करते हैं और इसे बाइफरकेट करते हैं। जैसे हमारे वैदिक विज्ञान में एक पूरे साल को 2 आयन में डिवाइड किया जाता है, एक है उत्तरायण, दूसरा है दक्षिणायन। और ये डिवीजन कैसे होता है, ये सूर्य के आधार के ऊपर होता है। जैसे आपने चेक किया होगा, हमारी जो धरती है जब वो सूर्य के अराउंड घूम रहा है, तो उत्तरायण मतलब क्या है, जब हमारी धरती सूर्य की उत्तर के भाग में घूमता है या उत्तर के पास जाता है, इसे हम कहते हैं उत्तरायण। और दक्षिणायन मतलब इसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है हमारे सूर्य की दक्षिण भाग में चलता है। अगर आपने हर दिन उठने के बाद सूर्य की किरणों को देखते हैं, जैसे सूर्य कहाँ से उठता है, अगर देखेंगे तो वहाँ पे स्लाइड मूवमेंट होता है। जब उत्तरायण में अगर आप देखेंगे तो जैसे आप चेक कर सकते हैं, आपका घर का जो मेन डोर होता है, जनरली हम प्लेस करते हैं उत्तर दिशा में करते हैं या नहीं तो पश्चिम पूर्व दिशा में करते हैं, जनरली प्रेफर। तो आप चेक करिएगा आपका घर किस दिशा में है। तो हर दिन आप चेक कीजिए सूर्य कहाँ से उगता है, उस पॉइंट को आप नोट कीजिए हर दिन। तो जैसे जैसे समय बदलता है, तो जैसे अगर उत्तरायण चल रहा है, जैसे अभी उत्तरायण का समय चल रहा है, तो उत्तरायण में क्या होता है, सूर्य जो है उत्तर की दिशा में चलता है। मतलब हमारे सूर्य के उगने का जो प्रारंभ, अगर आप स्पेस देखेंगे, पॉइंट देखेंगे, वो उत्तर की दिशा में घूमता रहेगा, उत्तर की ओर।
और वही अगर आप दक्षिणायन में देखेंगे, जैसे आफ्टर जुलाई अगर आप देखेंगे सूर्य का जो पॉइंट है उगने का वो दक्षिण की तरफ घूमता रहेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार सूर्य के चलन के ऊपर, हमारे धरती के चलन के आधार के ऊपर पूरे साल को डिवाइड करते हैं, उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हर एक पीरियड का समय होता है। तो इस एक एक आयन में 3 ऋतु बीत जाते हैं। जैसे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 4 सीजन होते हैं, तो इसी प्रकार हमारी वैदिक विज्ञान के द्वारा यहाँ पे 6 ऋतु होते हैं। हर एक आयन में, जैसे उत्तरायण में 3 ऋतु आएंगे और दक्षिणायन में 3 ऋतु आते हैं। तो हर एक ऋतु को फिर से यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जैसे एक महीना है, 1 मंथ हम जैसे कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पूरे हमारे वैदिक महीने समय में हमारे एक महीने को 15 डेज का साइकिल में डिवाइड करते हैं। सो 15 डेज जो है शुक्ल पक्ष, अनदर 15 डेज जो है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब क्या है? अमावस्या से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक जो दिन आता है उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। याद कीजिए, अमावस्या से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक जो समय आता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। जैसे आज अमावस्या है, मतलब आज से प्रारंभ करके जो पूर्णिमा तक दिन आता है, अनदर 15 डेज जो समय है, इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। जहाँ पे चांद जो है उसका जो गात्र है वो बढ़ता जाएगा। जैसे आज तो आपको चांद देख नहीं पाते हैं, आज तो अमावस्या है, कल से थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो उसका जो गात्र है, जितना उसकी विजिबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा। तो इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक जो दिन आता है, जो समय आता है, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण मीन्स डार्क। तो वहाँ पे क्या होता है, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक जो है चांद जो है उसका रोशनी, उसका दिखना, उसका गात्र सब कुछ कम होता जाएगा, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार ये वैदिक विज्ञान है जो हमारी समय को सूर्य, चंद्र और धरती, इन तीनों के चलन के आधार के ऊपर वो डिवाइड करते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कुछ समय को श्रेष्ठ माना जाता है और कुछ समय को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो इसीलिए आज के श्लोक में जैसे हम देख रहे हैं टेक्स्ट नंबर 24 में, तो 24वें वर्ष में भगवान समझाते हैं कि इस समय अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है, आइदर एक्सीडेंटली और बाय अरेंजमेंट, मतलब अपना प्लान करके या नहीं तो एक्सीडेंटली, अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है तो वो पुनः इस धरती पे नहीं आएंगे, वो भगवान उस ब्रह्म ज्योति में एक हो जाते हैं। तो ये उनका सुविधा होता है जो लोग इस श्लोक में दिए गए कंडीशन के अनुसार, समय के अनुसार अपना शरीर छोड़ते हैं। और टेक्स्ट नंबर 25 में जो भगवान बताते हैं उस समय में, उस कंडीशन के अनुसार जो अपना शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें पुनः इस धरती पे आना पड़ता है। तो ये इन दोनों श्लोकों का मिनिमम अर्थ है। तो टेक्स्ट नंबर 25 में देखेंगे कि कंडीशंस क्या है। तो किस कंडीशन में अगर एक योगी अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो पुनः इस धरती पे वापस नहीं आते, तो क्या कंडीशन है? तो भगवान पहले कहते हैं अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। तो उत्तरायण के समय में, उत्तरायण मतलब जैसे हमारी जनवरी 26, 24 को चालू होता है, संक्रमण जैसे हम कहते हैं, तो वहाँ से उत्तरायण प्रारंभ होता है और जुलाई तक रहता है। तो इस समय में, तो ये पहला कंडीशन है। तो अगर एक योगी अपना शरीर छोड़ते समय वो उत्तरायण होना चाहिए। और दूसरा है शुक्ल, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जैसे मैंने कहा अमावस्या से प्रारंभ करके पूर्णिमा के समय, तो इस बीच का समय उत्तरायण होना चाहिए, ये पहला है। बाद में शुक्ल पक्ष होना चाहिए, ये दूसरा है। और तीसरा है अग्निर ज्योतिर अह। अग्नि मतलब क्या है? फायर। फायर क्यों कहते हैं यहाँ पे? फायर गॉड जिसे कहते हैं सूर्य देवता,
और लाइट, मतलब जो दिन के समय में अपना शरीर छोड़ेंगे। तो ये तीसरा कंडीशन, दैट इज इन द डे टाइम योगी अपने शरीर को दिन के समय में छोड़ना होगा। और आगे यहाँ पे आप अनुवाद देख सकते हैं, भगवान कहते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द फियरी गॉड इन द लाइट, फर्स्ट कंडीशन, एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट। ऑस्पिशियस मोमेंट मतलब किसी सही घड़ी के, इसे हम कहते हैं संस्कृत में घड़ी के, मतलब एक क्षण होता है जो मुहूर्तम कहते हैं, मुहूर्ता, मतलब उस समय में ऑस्पिशियस टाइम में उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ये सेकंड कंडीशन, एट अ ऑस्पिशियस मोमेंट। थर्ड है ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ द मून। फोर्टनाइट ऑफ द मून मतलब है शुक्ल पक्ष। तो ये तीसरा कंडीशन। एंड द 6 months when the sun travels to the in the north, नॉर्थ, सूर्य जो है नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो ये उत्तरायण। तो ये फोर्थ कंडीशन। तो इन 4 कंडीशन को वो ऑब्जर्व करते हुए उस समय में एक योगी डिसाइड करेंगे, हाँ मैं इस समय में अपना शरीर छोड़ूंगा, तो वो पुनः इस धरती पे नहीं आते, बल्कि वो भगवान की जो निराकार ब्रह्मन है उसमें एक हो सकते हैं। तो उन्हें इस प्रकार की कंडीशन को चेक करना होता है। तो और अगर मैं कहूँगा तो एक योगी अगर वो उत्तरायण के समय शुक्ल पक्ष में किसी ऑस्पिशियस मोमेंट में दिन का समय अगर अपने शरीर को त्याग करते हैं तो वो निराकार रूप में एक हो जाएंगे और इस भौतिक संसार को वापस नहीं आते हैं। तो ये कंडीशन, यहाँ पे हमें इस विषय को पुनः रिपीट करना होगा, जैसे हमने पिछले क्लास में सुना था कि इस कंडीशन में अगर हमें ये प्लान करें कि मैं इस समय में सुसाइड करूंगा, जैसे एक कंडीशन जो दिया गया है उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन का समय कोई ऑस्पिशियस टाइम निकाल के, अगर उस समय में सुसाइड करूंगा तो मैं इसके अनुसार मैं भगवान की निराकार रूप में एक हो जाऊंगा, और कोई सोचता है तो ये गलत है। सुसाइडल टेंडेंसी जो है ये शास्त्रों के अनुसार ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तो इस कंसिडर एज एन क्रिमिनल, तो उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होता। तो ये जब एक योगी अपने शरीर को नियंत्रण करते हुए, इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए अपनी प्राणवायु को नियंत्रण करते हैं, तो अपनी योग सिद्धि के द्वारा वो डिसाइड कर सकते हैं कब वो चाहते हैं तब वो अपना शरीर छोड़ेंगे, उसे कहते हैं इच्छा मरना। तो ये योगी की योग सिद्धि के आधार के ऊपर उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि योगी उस समय में आत्महत्या करेंगे, नहीं, वो आत्महत्या नहीं क्या आता है। ऐसा नहीं कि वो किसी बिल्डिंग से कूद जाएंगे या फांसी लगा देंगे, नहीं, वो अपने प्राणवायु को नियंत्रण करते हुए अपने शरीर से किस समय उन्हें छोड़ना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक योग सिद्धि का परिपूर्णता होता है। तो जो लोग योग सिद्धि में परिपूर्णता प्राप्त किया है वो लोग इन सभी कंडीशन को वेट करते हुए उस समय अपना शरीर छोड़ते हैं और ये गति प्राप्त करते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति उसने योग स्थिति में परिपूर्णता प्राप्त नहीं किया है, लेकिन अपने जीवन में बड़े पुण्य के काम किया है, कोई पाप का काम नहीं किया, बहुत ही पुण्य का काम करते हुए आया है, और अगर वो एक्सीडेंटली इस समय में, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, एक्सीडेंटली उस समय में अगर उसका मरण होता है तो वो निराकार ब्रह्मन में एक हो जाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पे एक्सीडेंटली क्लियर से कहा है, ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशनली होता है मर जाएगा, नहीं, इट इज एक्सीडेंटली। तो उन्हें इस प्रकार की गति प्राप्त हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ये सोचना है, प्रभुपाद तो यहाँ पे कहा है कि एक्सीडेंटली उस समय मरने वाले, तो प्रभुपाद ये नहीं कहा है कि यहाँ पे पायस पीपल जो सिर्फ पुण्य कमाया है वो लोग ही इस प्रकार से मरेंगे, ये तो नहीं कहा है। लेकिन हमें समझना है, प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हैं हमें अलग विषयों पे चर्चा करते हुए, कि उस ऑस्पिशियस मोमेंट में शरीर छोड़ना होता है, कोई एक्सीडेंटली मरता है तो उसके लिए भी बहुत पुण्य कमाना होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ने पूरा जीवन पाप में निकाल दिया है, पाप के कार्य किया है, तो वह इस पुण्य के समय में अपना शरीर छोड़ेगा ही नहीं, तो उसका डेथ जो है बहुत ही हॉरिबल होता है। तो इस प्रकार पुण्य के समय में आप कोई शरीर छोड़ते हैं
तो एक्सीडेंटली अगर कोई अपना शरीर छोड़ते हैं, देन ही शुड बी अ पायस पर्सन, तो तब जाके ये गति प्राप्त होता है। तो अगले श्लोक में हम देख रहे हैं टेक्स्ट नंबर 25 में प्रभुपाद समझाते, भगवान समझाते हैं वहाँ पे कि किस कंडीशनों में, किस प्रकार कंडीशन में कोई अपना शरीर छोड़ेगा तो वो पुनः इस धरती पे आना पड़ता है। तो क्या है कारण, वो कंडीशंस क्या है? तो भगवान तो कहते हैं दक्षिणायनम, पहले धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम। तो दक्षिणायन के समय में, दक्षिणायन मतलब जुलाई से प्रारंभ करके जनवरी तक होता है, तो जुलाई से जनवरी जो है हम कहते हैं दक्षिणायन, तो उस दक्षिणायन के समय में, तो ये पहला कंडीशन। दूसरा है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब अब पूर्णिमा से प्रारंभ करके अमावस्या आने तक जो समय है इसे कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष ये दूसरा है। तीसरा है रात्रि ही, मतलब रात्रि के समय, नाइट के टाइम में, दिन के समय में, नाइट में। और फोर्थ कंडीशन है धूमहा, स्मोकी वेदर, जैसे रात के समय में कभी हम देख सकते हैं कोहरा गिरता है, हम कहते हैं ना कोहरा गिरता है बहुत ही। तो इस प्रकार उस समय में अपना कोई शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो उन्हें पुनः इस भौतिक संसार में वापस आना पड़ता है, उन्हें भगवान के धाम जो निराकार रूप है उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो ये विचार भगवान टेक्स्ट नंबर 25 में हमें समझाते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे शास्त्रों में विवरण है, जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जब भीष्म को तो इच्छा मरण का सुविधा दिया गया था, वरदान प्राप्ति था। तो जब भीष्माचार्य को उस युद्ध के दौरान, उस युद्ध के समय जब अर्जुन ने पूरे अपने बाणों के द्वारा उसे पूरी तरीके से बंदी बना देते हैं, अपने बाणों के ऊपर उसे लिटा देते हैं पूरी तरीके से, वो पूरा जख्मे रहते हैं, वहाँ से उठ नहीं पाते हैं, उस अवस्था में वो रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को नहीं छोड़ते, वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं। किस समय का वेट कर रहे हैं हम देख सकते हैं, वो उस समय जब उनका शरीर घायल हुआ था, उस अवस्था में होते, वो दक्षिणायन का समय था, तो इसलिए वो वेट करते हैं उत्तरायण आने तक। तो जब उत्तरायण प्रारंभ होता है उस समय शुक्ल पक्ष की तिथि में, दिन के समय में, आप देख सकते हैं वो विवरण है, दिन के समय में एक ऑस्पिशियस मोमेंट, वहाँ पे ऑस्पिशियस मोमेंट क्या था, भगवान कृष्ण की उपस्थिति। तो उस ऑस्पिशियस मोमेंट में जब स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ पे खड़े उनके नेत्रों के सामने, तो भगवान कृष्ण को देखते हुए, उनके ऊपर स्मरण करते हुए वो अपना शरीर छोड़ते हैं। तो तब तक वो वेट करते हैं उत्तरायण आने तक, शुक्ल पक्ष और सही घड़ी आने तक वो वेट करते हैं, बाद अपना शरीर छोड़ते हैं। तो ये शास्त्रों का विधान है। जो लोग योग पद्धति में आगे बढ़ते हैं, जो शुद्ध भक्त नहीं बने, प्योर डिवोटी नहीं बने, उन लोगों के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए, टाइम मेंशन करते हुए उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ता है, तब जाके भगवान की प्राप्ति वो लोग कर सकते हैं। हालांकि भीष्माचार्य जो होते वो तो शुद्ध भक्त थे एक्चुअली, उनके लिए इस प्रकार की समय का वेट करना, उत्तरायण के लिए वेट करना, इसकी जरूरत नहीं था उनके लिए, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त थे। प्योर डिवोटीज के लिए तो ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है, वो किसी भी समय शरीर छोड़ेंगे वो भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भीष्माचार्य ने एक एग्जाम्पल सेट करते हुए, हम लोगों के लिए एक आधार बनते हुए उन्होंने उस समय वेट करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो ये एक पहला रीजन है भीष्माचार्य वेट करते। और दूसरा है भीष्माचार्य अपने शरीर त्यागने से पहले युधिष्ठिर महाराज को वो उन्हें अपना ज्ञान देना चाहते थे। तो भागवत में हम देखते हैं भीष्माचार्य की जो प्रार्थना है भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, और साथ में युधिष्ठिर को जो वो ज्ञान देते हैं, इसकी उल्लेख हमें भागवत में मिलता है। तो उस घड़ी के लिए वो वेट कर रहे थे जब युधिष्ठिर को वो अपना ज्ञान देंगे, और साथ में भगवान कृष्ण को अपनी प्रार्थना सुनाते हुए उनकी
दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ेंगे, इसके लिए वो वेट कर रहे थे। तो इस प्रकार इन दोनों कारणों के कारण से भीष्माचार्य शुद्ध भक्त होने के बावजूद वो इस घड़ी का वेट करते हुए बाद में अपना शरीर छोड़ते। लेकिन उनके अलावा जो बाकी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए इसके कुछ आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ स्पेशली मेंट फॉर अदर योगीज टू गिव अप देयर बॉडी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इन सभी विषयों को विस्तार करते हैं जो हमने श्लोक में देखा है, अनुवाद में इस सभी विषय को एलॉबरेट करते हुए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और टेक्स्ट नंबर 25 के भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं मून प्लैनेट के बारे में। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि मून प्लैनेट जो है, चंद्रमा जो है, मून प्लैनेट वो हायर प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। हमारी पृथ्वी जो है वो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में आती है और मून जो है वो हायर प्लैनेटरी सिस्टम में आता है। तो हायर प्लैनेटरी सिस्टम मतलब जो देवताओं का कैटेगरी है, जहाँ पे सभी स्वर्ग और सभी देवता उनके जो प्लैनेट्स आते हैं उस कैटेगरी में मून आता है। और वहाँ पे रहने वाले जीवियों का जो आयु होता है वो है 10,000 ईयर्स। डेमीगॉड के कैलकुलेशन में वो 10,000 ईयर्स है, मतलब हमारे उसमें जैसे 100 साल हम जीते हैं तो वहाँ पे जो आयु है वहाँ पे रहने वाले जीवियों का वो बहुत ही हाई है। तो वहाँ पे रहने के लिए उन्हें स्पेशल बॉडी की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे धरती पे रहने के लिए हमें ये शरीर मिला है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन ले सकते हैं या अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। इसी प्रकार हर एक ग्रह पे अलग अलग वातावरण होता है और वहाँ पे वातावरण के अनुसार वहाँ पे अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा, स्व शरीर के द्वारा यहाँ से जाके मून पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे लाइफ होना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो हम तो देखते हैं आजकल मॉडर्न साइंस जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हम एक दिन मून पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कॉलोनीज बनाएंगे, वहाँ पे रहने के लिए लोगों को सुविधा देंगे। और हम तो देखते हैं बहुत सारी ऐसे कंपनियाँ भी है जो ऑलरेडी मून पे लैंड बेच रहे हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे आपको एक साइट रिजर्व करना है, इतना साइट मिलेगा, इतना स्पेस मिलेगा, तो आपको इतना करोड़ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली वहाँ पे जो लैंड है वो ऑलरेडी सेल किया जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा। लेकिन शास्त्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मून प्लैनेट जो है वो हायर प्लैनेट सिस्टम में आता है और वहाँ पे इस शरीर के द्वारा जाके रहना, जैसे हम यहाँ पे कॉमन लाइफ लीड करते हैं, इस प्रकार से वहाँ पे कॉमन लाइफ लीड करना पॉसिबल नहीं। तो इस बार सुविधा प्राइवेट से कर रहे हैं लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो प्रभुपाद के समय में जब प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में पाश्चिमात्य देशों में जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, उसी समय ये एक ऐतिहासिक घटना घटा था जब अमेरिका ने ये घोषणा किया था कि उनके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने चांद के ऊपर अपना पाँव रखा है। तो बहुत ही साइंस की फील्ड में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हिस्टोरिकल डे उसे माना जाता है। लेकिन उसी समय घटना होता है जब प्रभुपाद बैठे हुए थे, क्लास दे रहे थे और उस समय टीवी में लाइव दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे उन्होंने पाँव रखा हुआ। तो प्रभुपाद उसी समय कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई मून पे इस शरीर के द्वारा जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो सकता है। तो प्रभुपाद से डिक्लाइन करते हैं। और आज के समय में हम देख सकते हैं, आज के समय इतने सारे थेरीज है, इतने सारे साइंटिफिकल प्रूफ दिखाया जाता है और कहते हैं कि वो जो दिन था जब उन्होंने चांद पे पाँव रखा था वो एक्चुअली फेक है, रियल नहीं है। तो आज भी इसके बारे में हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, क्योंकि दोनों तरफ वहाँ पे जो डिस्कशन है, वाद विवाद है, चलता रहता है। कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस है जो मानते हैं कि हाँ ये सही है कि वो वहाँ पे गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये वहाँ पे नहीं गए थे। तो साइंटिफिकल वर्ल्ड में ही इस दोनों प्रकार की जो डिस्कशन है आज भी चलते हैं। कॉन्फिडेंटली कोई भी नहीं कह सका है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन
वैदिक ज्ञान के अनुसार हम जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि स्व शरीर वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, और कोई बहुत ही प्रयास के द्वारा पूरा अरेंजमेंट करके कोई प्रयास में जाएगा, बट स्टिल वहाँ पे वो हमारे जैसा, यहाँ के जैसे वहाँ पे अपना जीवन बिताना पॉसिबल ही नहीं। अगर वहाँ पे जाना है तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ रेगुलेशन है, इसे हमें पालन करना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई अमेरिका जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, इसका पालन करना होता है। जैसे हमें पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीज़ा प्राप्त करना है, तब जाना है, और अब जाने के बाद में कितना समय रहते हैं वो वीज़ा के अनुसार होता है, तो उस वीज़ा के खत्म होने के बाद पुनः वापस आना पड़ता है। तो ये सब कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर्स हैं। ऐसा है कोई भी आएगा अपने मन के अनुसार जाएगा और बैठ जाएगा, नहीं। जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के जो कानून है, उसके द्वारा हमें परमिट लेना पड़ता है, टू बी अप्रूव्ड, और उसके लिए हमें उसके अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है। ये शरीर जो है ये धरती के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे जो शरीर है उस प्रकार के शरीर को धारण करना पड़ता है। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है जब हम योग सिद्धि के द्वारा उस योगा पोजिशन को, उस योगा परफेक्शन को प्राप्त करेंगे, तब वो पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कुछ योगी अपने योग सिद्धि के द्वारा जब वो चाहते हैं कि हम वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाने के प्रयास करते हैं तो पॉसिबल होता है, और वहाँ पे जाके वो अपनी जीवन वहाँ पे नया जीवन वहाँ पे बिता सकते हैं। तो ये पॉसिबल है योगी के लिए, लेकिन ये अपने शरीर के द्वारा जाने का जो प्रयास करते हैं लोग, ये एक्चुअली गलत है, ये होने वाला नहीं। तो ये विचार हम शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो आज के सेशन में जो हमने 2 श्लोक कवर किया है, इन 2 श्लोकों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कंडीशंस क्या है, किस कंडीशन में शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के निराकार रूप को प्राप्ति कर सकते हैं, और किस कंडीशन में शरीर छोड़ेंगे तो पुनः इस धरती पे आना पड़ेगा। ये सभी विचार इन दोनों श्लोकों में हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।